हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। करंट अफेयर्स 2021 के पार्ट 4 में मैं आज आपके साथ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। सो वीडियो को एंड तक देखना है। सो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक एक्सरसाइज के बेस पे होगा, जिस एक्सरसाइज का नाम है स्काईरोस। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, सबसे पहले बात ये क्वेश्चन दिमाग में आता है हमारे। जब कभी भी हमारी इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी दूसरी कंट्री की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ प्रैक्टिस करती है, उस चीज़ को एक्सरसाइज कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होगा उनको। बहुत सारा फ़ायदा होगा। हमारी आर्मी के सोल्जर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दूसरी आर्मी के सोल्जर से, और उनको भी हमारी आर्मी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्लियर। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेपन्स की ही बात करूं तो ऐसे ऐसे वेपन्स उन आर्मी के पास होंगे जो हमारी आर्मी के पास नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स वो वेपन्स चलाना सीखेंगे हमारे इंडियन सोल्जर्स। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी एक आर्मी के साथ एक्सरसाइज होती है, या नेवी के साथ एक्सरसाइज होती है, या एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज होती है। क्लियर। तो ये तीन ही तरह की एक्सरसाइज होती है। एक तो आर्मी की एक्सरसाइज होती है, एक नेवी की एक्सरसाइज होती है, और एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। क्लियर। आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज स्काईरोस। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो ये इंडिया और फ्रांस कंट्री के बीच में होगी। ये पहली बार होने वाली है। क्लियर। होने वाली नहीं है, बेसिकली ये हो चुकी है, क्योंकि ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर है। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज हो चुकी है। क्लियर। एक्सरसाइज स्काईरो जो है, जैसे नाम से आपको इंडिकेट हो रहा होगा स्काई, तो इसका मतलब ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में होगा क्या क्या बेसिकली, तो आपको पता है कि इंडिया ने पिछले साल फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। क्लियर। इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि जो फ्रांस के पायलट हैं वो इंडियन पायलट को सिखाएंगे कि किस तरह से राफेल फाइटर जेट को उड़ाया जाता है। इस एक्सरसाइज का मेन अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि जो फ्रांस के पायलट हैं वो इंडियन पायलट को ट्रेन करेंगे कि किस तरह से राफेल फाइटर जेट को उड़ाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये एक्सरसाइज कहां पे हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई? तो ये राजस्थान की एक सिटी है जिसका नाम है जोधपुर, वहां पे हुई है। क्लियर। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि एक्सरसाइज स्काईरो जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और ये कहां पे हुई, कहां पे कंडक्ट हुई? ये जोधपुर सिटी में हुई। और जोधपुर सिटी कहां पे है? राजस्थान में। इस एक्सरसाइज को छोड़ के इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 एक्सरसाइज और होती हैं। उन एक्सरसाइज के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उन एक्सरसाइज का नाम है शक्ति, गरुड़ और वरुण। जो शक्ति एक्सरसाइज है वो आर्मी के साथ एक्सरसाइज होती है, मतलब इंडियन आर्मी फ्रांस की आर्मी के साथ एक्सरसाइज करेगी। जो गरुड़ है वो इंडियन एयरफोर्स जो है वो फ्रांस के एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करेगी। और जो वरुण एक्सरसाइज है ये नेवी के साथ एक्सरसाइज होती है। इंडियन नेवी फ्रांस की नेवी के साथ एक्सरसाइज करेगी। जैसे आपको गरुड़, आपको पता होगा गरुड़ एक पक्षी है, एक बर्ड है। तो ऑफकोर्स ये बर्ड जो है ये कहाँ पे उड़ते हैं? स्काई में उड़ते हैं। तो ऑफकोर्स स्काई में। इससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स की है, आर्मी की है, नेवी की है। क्लियर। गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। क्लियर। अब इसको कैसे याद रखें कि शक्ति जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है? तो ऑफ कोर्स जब आप कुश्ती वगैरह लड़ते हो तो आप अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हो। क्लियर। तो वो ऑफ कोर्स ग्राउंड पे होता है, तो ग्राउंड पे जो एक्सरसाइज होती है वो आर्मी की एक्सरसाइज होती है। क्लियर। तो ये 4 एक्सरसाइज आपको याद रखनी है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्काईरोस एक्सरसाइज है ये कहां पे कंडक्ट हुई? ये जोधपुर सिटी में कंडक्ट हुई। तो अब मैं आपको कुछ जोधपुर के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि जोधपुर जो सिटी है वो राजस्थान की एक सिटी है। अब जोधपुर के 2 सोब्रिके हैं। सोब्रिके मतलब निक नेम है। जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है और ब्लू सिटी भी कहा जाता है। बेसिकली जोधपुर में कुछ एरियाज में अभी भी बेसिकली बहुत सारे घर जो हैं वो ब्लू कलर के पेंट उनका हुआ है बेसिकली। तो बड़े सारे घर जहाँ पे ब्लू कलर का पेंट हुआ है, ठीक है, इसीलिए जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी कहा जाता है। अगर आप कभी जोधपुर जाओ तो आप देखोगे कि वहां पे बड़े सारे घर हैं जहां पे मतलब ब्लू कलर का पेंट हुआ है। तो इसी रीजन की वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और सन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जोधपुर सिटी है वो बेसिकली थार डेजर्ट के बॉर्डर पे है। और आपको पता है थार डेजर्ट जो है इंडिया का डेजर्ट है और ये राजस्थान में है। मैक्सिमम पोर्शन इसका राजस्थान में है, कुछ पार्ट गुजरात में भी है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका पार्ट सारा का सारा राजस्थान में ही है। क्लियर।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोधपुर सिटी जो है ये थार डेजर्ट के बॉर्डर पे है, और आपको पता है कि जब थार डेजर्ट पे कितनी ज़्यादा धूप पड़ती है, क्लियर, इसीलिए जोधपुर सिटी को सन सिटी कहा जाता है। क्लियर, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब मैं अगर जैसे जोधपुर सिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में, तो राजस्थान के सीएम आपको पता होने चाहिए। राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं राजस्थान के बारे में आपको बता देता हूं। राजस्थान में एक और सिटी है जिसको बोलते हैं उदयपुर सिटी, और उदयपुर सिटी को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है क्योंकि वहां की लेक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आपने फतेह सागर लेक नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, उदयपुर सिटी में है। आपने लेक पिचोला नाम सुना होगा, वहां पे एक पिचोली नाम का विलेज है, उसी के नाम पे उस लेक का नाम पिचोला लेक पड़ा हुआ है। और धेबर लेक है, धेबर लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम जैसमंड लेक भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। मतलब ये नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है, ये मैन मेड लेक है। तो इसका नाम धेबर लेक भी है और जैसमंड लेक भी है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि अगर धेबर लेक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, तो इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो है, जो रिहान डैम आपने नाम सुना होगा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में, वो इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। क्लियर। सो ये कुछ बातें हैं जो उदयपुर सिटी के बारे में। अगर मैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत फेमस नेशनल पार्क है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर। मुकुंदरा हिल्स आपने नाम सुना होगा, जो भी टाइगर रिजर्व है। क्लियर। आपने डेजर्ट नेशनल पार्क सुना होगा। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। आपने भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में सुना होगा, जिसका बेसिकली जो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको केवलादेव गाना नेशनल पार्क कहते हैं अभी। क्लियर। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है, इसका पुराना नाम था, अभी इसका नाम है केवलादेव घाना सेंचुरी। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं राजस्थान के बारे में और इन एक्सरसाइज के बारे में। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच ऑफ इंडियन रेलवे हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कोच फैक्ट्री। बेसिकली हुआ क्या है कि इंडियन रेलवेज के कोचिस जहां पे बनते हैं, कोचिस मतलब जो आप डब्बे कह सकते हैं, क्लियर, जिन पे आप बैठते वगैरह हो, उनको कोचिस कहा जाता है। तो न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच बनाए गए हैं इंडियन रेलवे द्वारा। क्लियर। तो ये कौन सी कंपनी, किस फैक्ट्री ने बनाया है? क्वेश्चन ये है कि न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच जो है इंडियन रेलवे के, ये किस फैक्ट्री ने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। क्लियर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो आपको याद रखना है कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, वो बेसिकली क्या करती है, वो कोचेस बनाती है इंडियन रेलवे के। क्लियर। वो डब्बे बनाती है इंडियन रेलवे के। क्लियर। अब ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है, बेसिकली इसने एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी बनाई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये किस फैक्ट्री ने बनाई है? तो ये बनाई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। क्लियर। अब कुछ और भी फैक्ट्रीज हैं जो कोचेस और व्हील बनाती हैं रेलवे के। जैसे आपने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला नाम सुना होगा, कपूरथला पंजाब में है। क्लियर। और पंजाब के जो सीएम है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो 4 जगह में बेसिकली कोचेस बनते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, एक है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला पंजाब में, एक है रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर, यहाँ पे रेल्स के व्हील बनते हैं, बैंगलोर आपको पता है कर्नाटक में है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, रायबरेली आपको पता है यूपी। तो ये 4 जगह पे यहाँ पे कोच और व्हील बनाए जाते हैं रेलवे के। क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जो डीआरडीओ है उसने बेसिकली इंडिजिनसली एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया। क्लियर। तो किसके लिए बनाया, सबसे पहले ये दिमाग में आता है। तो ये एक इंडियन नेवी के लिए डीआरडीओ ने एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया। अब ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या होता है? जैसे सपोज करो कि एक जो शिप है वो बहुत ज़्यादा आगे चले गई है, मतलब 300-400 किलोमीटर आगे चले गई है कोस्ट लाइन से। क्लियर। और उसमें कुछ खराबी वगैरह आ जाती है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 300-400 किलोमीटर दोबारा वापस आएगी एंड देन ठीक करवाएगी। तो होगा क्या कि डीआरडीओ ने एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया, मतलब एयर से एक कंटेनर फेंका जाएगा। क्लियर। जो भी उस शिप में ज़रूरत होगी उस कंटेनर में डाल के उसको बेसिकली उस शिप पे फेंक दिया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक कर दिया जाएगी। क्लियर। और ये इंडिजिनसली है, कहने का मतलब ये इंडिया ने खुद बनाया है। इससे जो पहले जो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर था वो इंडिया का खुद का नहीं था। क्लियर। तो उस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का नाम है सहायक एनजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। सहायक एनजी एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है जो डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए बनाया है।
अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और अभी 1 जनवरी 2021 में बेसिकली डीआरडीओ ने अपना 63rd फाउंडेशन डे मनाया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, क्लियर। और अगर मैं इनके चेयरमैन की बात करूं तो जी सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं कि सहायक एनजी से पहले कौन सा एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यूज किया करती थी इंडियन नेवी, तो उसका नाम था सहायक MK1। सो सहायक MK1 का एडवांस वर्जन है सहायक एनजी, क्लियर। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एयर ड्रॉपेबल कंटेनर क्या होता है। बेसिकली एयर से मतलब हम जब एयरप्लेन जो होते हैं, एयरप्लेन से एक कंटेनर फेंका जाएगा और इसकी कैपेसिटी है 50 kg, मतलब 50 kg तक का सामान इस कंटेनर में आ सकता है। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी शिप में रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चाहिए होगा शिप वालों को, वो बता देंगे और एंड देन एयरप्लेन से वो फेंक दिया जाएगा एंड देन वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक कर दिया जाएगा, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। बेसिकली इस पोर्टल के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे इंडियन बेसिकली बाहर रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, और वो कितने हैं 3.12 करोड़ के आसपास, क्लियर, उनसे कनेक्ट कैसे किया जाए, मतलब इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और इस पोर्टल का नाम रखा है इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता बेसिकली एक पोर्टल है जिससे हम इंडियन से, जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पोर्टल का नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, और पोर्टल एक तरह की वेबसाइट ही होती है, क्लियर। अगर मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करूं तो इनका नाम है एस जयशंकर, आपको पता होगा। और इन्होंने एक अभी बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बुक्स पे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, क्लियर। सो एस जयशंकर ने एक बुक लिखी है जिनका नाम है इंडियन वे, और एस जयशंकर जो है वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। और ग्लोबल प्रवासी रिश्ता जो है ये एक वेब पोर्टल है जो भी इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि जो एयर वाइस मार्शल हैं अजीत सिंह लांबा, वो बेसिकली अब नहीं रहे हैं। तो ये अबिचुरी की बेस पे क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि अबिचुरी की बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। तो अजीत सिंह लांबा, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन थे ये, एयर वाइस मार्शल थे, अब ये नहीं रहे हैं। अब आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि अभी इस वक्त आर्मी के चीफ कौन से हैं। तो आर्मी के जो चीफ हैं अभी, इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। अगर मैं नेवी के चीफ पूछूं तो इनका नाम है एडमायरल करमबीर सिंह। और अगर मैं एयर स्टाफ के चीफ पूछूं तो इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, क्लियर। सो आई होप ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।